न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में आयोजित हुआ। महासंघ के अध्यक्ष तथा एसोसिएशन के संरक्षक सतीश कुमार पांडे द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कर्मचारी तथा जवाहर भवन इंदिरा भवन के कई कर्मचारी कार्यक्रम में रहे। शामिल कार्यक्रम में सुशील कुमार बच्चा महासंघ के महामंत्री शामिल रहे। आर्यन सिंह अध्यक्ष द्वारा चुने गए और सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। पदाधिकारियों में प्रमुख तौर पर आर्यन सिंह अध्यक्ष, सैयद रफत अली महामंत्री, मोहम्मद मकसूद खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष के साथ कई पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। शपथ दिलाई गई और कुल 27 पदाधिकारियों द्वारा अपने पद की शपथ ली गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मेरे द्वारा शपथ ली गई, महामंत्री के रूप में श्री सैयद रफत अली द्वारा शपथ ली गई। इसके अतिरिक्त एक महिला उपाध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बाकी 5 उपाध्यक्ष अन्य कार्यकारी सदस्यों ने आज शपथ ली। एसोसिएशन की कुछ लंबी समस्याएं, उसके बाद एसोसिएशन मुख्य रूप से कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए बनाया गया है और जब तक एसोसिएशन किसी विभाग का नहीं होता तब तक किसी भी कर्मचारी की कोई मांग किसी माध्यम से शासन प्रशासन के स्तर तक प्रस्तुत किया जाना कठिन होता है। इसी को देखते हुए एसोसिएशन का गठन किया गया था। प्रथम बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण 15 जनवरी 2019 को हुआ था, जिसमें हमारे विभाग के तत्समय के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी द्वारा हमें एवं हमारे अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई थी। शपथ के पश्चात मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी को एक मांग पत्र 15 जनवरी 2021 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली का प्रख्यापन कराने, विभाग के गठन के समय की अपेक्षा वर्तमान वित्तीय बजट को देखते हुए पदों का सृजन कराने, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पद की सेवा नियमावली में हमारे लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने, मंडलीय कार्यालयों का सृजन कराने और उनको स्थापित कराने, वर्ष 2011 में हमारे कुछ साथी कर्मचारी जो कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे, उनकी पेंशन बहाली की मांग की गई थी, क्योंकि उस समय 2005 से पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई। क्योंकि जो ये लोग 2011 से नियुक्त हुए, ये मुख्य रूप से इनकी नियुक्ति की कार्रवाई 1996 और 1998 से 98 में संपन्न हुई। इसलिए इन जो नियुक्त अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं कहा जा सकता। इन्हें तत्समय से इनको मान करके इन्हें पेंशन का लाभ दिए जाने के लिए इनकी उस अवधि को जोड़ा जाना चाहिए और इन्हें पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विभाग में कुछ कर्मचारी जो सेवा स्थानांतरण से या प्रतिनियुक्ति से आए हैं, वो करीब 25 साल से ऊपर की अवधि से काम कर रहे हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए और विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें विभाग में अन्य विभागों की बात समायोजित किए जाने की मांग की गई थी। हमारे जो एक औषलिपिक का पद है, वैयक्तिक सहायक का पद है, उसको राजपत्रित दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद को कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति की मांग की गई थी। लेकिन ये जो भी मांग मैंने उस समय की थी, उन मांगों में अभी तक
कोई भी मांग शासन स्तर से पूरी नहीं हुई है। क्योंकि प्रथम बार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 2019 में संपन्न हुआ था, इसलिए और उसके बाद ये कोविड के प्रभाव के चलते थोड़ा सा कार्यप्रणाली भी बहुत ही धीमी रही। अब ये शपथ ग्रहण संपन्न हुआ है। मैं इन मांगों को शासन स्तर से स्वीकृत कराए जाने के संबंध में पुनः नए सिरे से पूरी मेहनत से इन मांगों को स्वीकार करने का प्रयास करूंगा और आवश्यकता अनुसार शासन को के माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, माननीय मंत्री जी को मिलकर इन मांगों को स्वीकार करने के लिए अपना प्रयास जारी रखूंगा और अनुरोध करूंगा कि वो इन मांगों को कर्मचारी हितों में स्वीकार करें और कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये मांगें जो अति आवश्यक हैं, इनको शीघ्र से शीघ्र इन पर स्वीकृति प्रदान करें।